बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंट्री क्विज़ का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है और ख़ासकर मुकाबले के इम्तहानात के लिए, जिस तरह आजकल जो इम्तहानात होते हैं पुलिस के, सिविल सर्विसेज के, आर्मी के, ISSB के वगैरह के, तो उनके लिए तमाम के लिए ये मौजू है। ये जनरल नॉलेज की कई सीरीज़ जो शुरू करने वाला हूँ या की हुई हैं, उनमें से एक सीरीज़ है कंट्री सीरीज़, यानी किसी मुल्क का नाम को आपने गेस करना होता है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है। आज का जो है इसका जो क्विज़ नंबर है वो 3 है। तो पहला जी आज का जो कंट्री आपने गेस करना वो ये है, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे लंबी सरहद किस मुल्क की लगती है? विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के साथ जो सबसे लंबी सरहद है वो किस मुल्क की लगती है? अब कई मुल्क लगते हैं होंगे, तो लेकिन जिनकी लगती है या जो नंबर 1, 2, 3 पे आते हैं उनकी मैं यहाँ पे जो है वो नंबर दे रहा हूँ। नंबर 1 पे है पाकिस्तान, नंबर 2 पे है ताजिकिस्तान और नंबर 3 पे है ईरान। तो ईरान और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ये जो है वो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। इनके अलावा तुर्कमानिस्तान भी हमसाया है, चाइना भी हमसाया है। तो अब यहाँ पे ये है कि जी आपने ये जो सवाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ सबसे लंबी सरहद किस मुल्क की लगती है? पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान? तो इसका आंसर जो है वो आपने गेस कर लिया होगा कि सबसे जो लंबी सरहद है वो अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर देखा जाए तो नंबर 2 पे जो है वो ताजिकिस्तान है और नंबर 3 पे ईरान है। यानी जो ये तरतीब नंबर 1, 2, 3 है, ये लैंड की जो लेंथ है उसके हिसाब से है। तो पहला हो गया जी कि अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट है जी जो कंट्री गेस करने वाला है नंबर 2, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? व्यूवर, जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का हो तो फिर मेंस का होगा, जो है वो ख़वातीन का लिए जो है ना वो मेंशन कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे है जी कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? तो विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? नंबर 1 पे है जी ब्राज़ील, नंबर 2 पे है यूरुग्वे और नंबर 3 पे है अर्जेंटीना। अब ये तीनों मुल्क जो हैं वो साउथ अमेरिका के हैं, यानी कॉन्टिनेंट जो है वो बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका के हैं। ब्राज़ील जो है वो उसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। अर्जेंटीना जो है वो भी चैम्पियन है इस चीज़ का, बड़ा मशहूर मुल्क है इस मामले में। यूरुग्वे जो है वो भी साउथ अमेरिका का है। तो सवाल ये है जी कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? तो इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा, वो है जी यूरुग्वे। पहला वर्ल्ड कप का जो इनकाद है, मुनक्कद है, जो होस्टें है वो भी यूरुग्वे में हुई थी। यानी यूरुग्वे ने पहले वर्ल्ड कप को मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और जीता भी इसने था। लेकिन जीता इसने अर्जेंटाइन को शिकस्त दे के 4-2 का जो है ना वो हुआ था। यानी 4 यूरुग्वे के थे और 2 अर्जेंटीना के थे। लेकिन ब्राज़ील जो है वो जो है वो सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने में उसका नाम इस वक्त आता है। तो पहला ये सवाल था कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? फुटबॉल वर्ल्ड कप सकर का भी कहा जाता है, सकर कप। तो जवाब है जी यूरुग्वे। नेक्स्ट है जी नंबर 3 पे, सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीते? अब यहाँ पे आ गया, पहले फुटबॉल का था, अब क्रिकेट के वर्ल्ड कप किसने जीते? जिस तरह पिछले की मैंने बात किया कि सबसे ज़्यादा अगर फुटबॉल की होती तो फिर ब्राज़ील का नाम होना था। यहाँ पे जी कि क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप हैं वो किसने मुल्क ने जीते हैं? विच कंट्री वन द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? नंबर 1 पे है जी ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है पाकिस्तान, नंबर 3 पे है जी इंडिया। पाकिस्तान ने जो है वो 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है और इंडिया ने भी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। और लेकिन जो ज़्यादा की जो नंबर है वो आपने गेस कर लिया होगा, वो है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो
उसने पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं क्रिकेट के। नेक्स्ट है जी कंट्री नंबर 4, जिसको गेस करना है आपने। कौन सा मुल्क 1972 तक सेलोन के नाम से जाना जाता था, यानी 92 मई 92 से पहले पहले तक उसका नाम सेलोन था, लेकिन उसके बाद जो है वो नाम चेंज हो गया। यानी जब उसके बाद जब चेंज हो गया तो फिर 73 अब तक जो है उसका नाम जो है वो डिफरेंट है, ना कि सेलोन है। विच कंट्री वाज नोन एज सेलोन अंटिल 1972, यानी 1972 तक वो सेलोन के नाम से जाना चाहता था। तो नंबर 1 पे ऑप्शन है जी श्रीलंका, नंबर 2 पे है थाईलैंड, नंबर 3 पे है जी सिंगापुर। तो आपने गेस कर लिया होगा, बहुत मशहूर है, बहुत दफ़ा इम्तिहानात में आया है। जो है वो ये इसका जो जवाब है वो है जी श्रीलंका। श्रीलंका 90 मई 1972 से पहले जो है वो सेलोन के नाम से था, और इसके बाद अब तक उसका नाम जो है वो श्रीलंका चल रहा है, जिसका कैपिटल कोलंबो है। तो जी क्लियर हो गया जी कि जो सेलोन है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। और किसी यानी सवाल इस तरह भी आ सकता है कि जी श्रीलंका का पुराना नाम बताएं सेलोन, सेलोन का नया नाम बताएं श्रीलंका। 1972 से पहले पहले और 1972 में किस मुल्क का नाम चेंज हो गया, मई की कोई ख़ास डेट होगी, जब कोई ख़ास डेट तक दिया जाए तो फिर वो एक ख़ास नाम बन जाता। बहुत रेयर चांस होगा कि उसी दिन ही किसी और का भी नाम चेंज हो। तो अगर ये आ जाए कि जी इस तारीख को, इस महीने को, इस सन को जो है वो पहले उस मुल्क का नाम जो चेंज हुआ है, जो नया नाम बना वो बताएं, उस पुराना नाम भी और नया नाम भी, दोनों चीज़ें जो बताएं। तो पूछने के जो सवाल हैं वो डिफरेंट जो है वो टैक्टिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जी पुराना नाम सेलोन और नया नाम श्रीलंका था। नेक्स्ट है जी कंट्री क्विज नंबर गैस नंबर 5। किस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत हैं? अमूमन मुल्कों की दारुल हुकूमत तो एक होती हैं, 2 भी होती हैं, लेकिन एक मुल्क है जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़? अब ये 3 दारुल हुकूमत जो हैं वो उनके ज़रूरी ये नहीं होता कि यहाँ पे वज़ीर आज़म यहाँ होता है तो वो कंट्री होता है कि कैपिटल। जहाँ पे सेंट्रलाइज जो है वो फैसले होते हैं, सेंट्रलाइज, क्योंकि गवर्नमेंट की कई सतून होती हैं, अदलिया होती है, पार्लियामेंट होती है, एग्जेक्टिव होती हैं, या तो वो उस लिहाज से जो है ना वो इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत हैं। लेकिन आपने गैस करना है जी कि कौन से मुल्क के 3 दारुल हुकूमत हैं। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़? अगर ऑप्शन ना दी होती तो फिर व्हाट कंट्री होना था, लेकिन जब ऑप्शन दी हो तो फिर विच कंट्री। तो पहला जी यूएसए, नंबर 2 पे है जी चाइना, और नंबर 3 पे है जी साउथ अफ्रीका। अब सवाल थोड़ा सा टेक्निकल भी है। यूएसए का तो हमने अभी तक यही सुना है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन एक उसकी रियासत भी है, लेकिन वाशिंगटन डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिसको नाम से पुकारा जाता है, वो है ही अमेरिका का कैपिटल है, जो कि जो है वो यानी अमेरिका का जो कैपिटल है वो हमने वाशिंगटन डीसी के नाम से सुना है, जो उसकी कोई रियासत है उसका जो है वो कुछ इलाके में है। नंबर 2 पे है जी चाइना। चाइना का भी हमने ये सुना हुआ कि जिसका पिछला जो प्रीवियस कैपिटल था, नाम था, उसका नाम पीकिंग था, यानी बीजिंग उसका कैपिटल, लेकिन उसका नाम पहले पीकिंग था, लेकिन अब उसका बीजिंग है। तो फिर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो साउथ अफ्रीका होता है। 2 का कैपिटल मैं बता देता हूँ, प्रिटोरिया और केप टाउन, और तीसरे का जो है वो आपने कमेंट में बताना है कि इसका तीसरा जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। 2 का मैंने बता दिया आपको, प्रिटोरिया और केप टाउन। तो साउथ अफ्रीका जो है वो उसका जवाब है। साउथ अफ्रीका जो है वो दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। और ये सवाल इस तरह के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा बेसिकली जनरल नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपकी किसी चीज़ पे ग्रिप कितनी है। तो यहाँ पे जी आज का जो है वो एपिसोड ख़त्म करते हैं। तो ये व्यूवर्स जो है वो जनरल नॉलेज की सीरीज़ चलती जाएगी कि गैस द कंट्री। इसी तरह कुछ और सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसमें किसी और चीज़ को गैस करना है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स होगी, कोई MCQs होंगे, कोई ट्रू फॉल्स होंगे। मकसद ये है कि जिस चीज़ को जितना अच्छे तरीके से आप एलेबोरेट करें, उसको देखें, उसको परखें, उसको देखें, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो पकड़ होगी। एक
उसको इंग्लिश में बोलने का तरीका आपको आना चाहिए, एक उसकी जनरल नॉलेज भी हो जाए, साथ इंग्लिश का भी आ जाए। लेकिन ये जो कि इंग्लिश के लेसन में नहीं आएगा, ये जस्ट जनरल नॉलेज आएगा। ये इंग्लिश जो है वो उनके लिए जो कि उर्दू को हिंदी को नहीं समझते। लेकिन जवाब में जब जवाब दे दिया कि सपोज़ मैं अगर उर्दू नहीं समझता तो मैं कहता हूँ विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़, तो जब जवाब दूंगा तो साउथ अफ्रीका मीन उसको मैं अगर नाम भी बोलूँगा जी साउथ अफ्रीका हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़, तो जस्ट साउथ अफ्रीका भी जवाब दे दूँ तो उसका मतलब जवाब क्लियर है।